हेलो एवरीवन, मैं पूजा। और आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक वेदांत के एक और महत्वपूर्ण महावाक्य को समझने की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य के बारे में जाना था। आज हम वेदांत के एक और प्रसिद्ध महावाक्य तत्त्वमसि के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांत के ये महावाक्य छोटे अवश्य हैं, लेकिन इनमें जीवन और आत्मबोध की गहरी शिक्षा छिपी हुई है। अक्सर हम इन शब्दों को सुनते तो हैं, लेकिन इनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। तो आइए आज आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक वेदांत के माध्यम से तत्त्वमसि महावाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है। यह महावाक्य छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 अष्टम खंड श्लोक 7 से लिया गया है। आचार्य जी, तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से है। तुम वह हो, दैट यू आर। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है उसका एक नाम होता है। अपने विषय में आप अपनी पहचान को बताते हुए जो कुछ भी बोलेंगे उसका एक नाम होगा। आप कहेंगे, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, युवा हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। बहुत आसान है ये सब कहना और बहुत प्राकृतिक है ये सब कहना, क्योंकि इस तरह की पहचान हम गर्भ से ही लेकर पैदा होते हैं। पहली पहचान तो शरीर ही हो जाती है ना। हम कह देते हैं मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ आ जाता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। ऋषि यहाँ कह रहे हैं मैं वह हूँ, तत् हूँ, मैं दैट नाम नहीं दे रहे। ये नाम ना देने में ही सारा भेद है। मैं वह हूँ, मैं वो हूँ जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। संसार में जो कुछ भी है उसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो माने शरीर और संसार से संबंधित मैंने अपनी जितनी पहचानें बना ली हैं, मैं उनमें से कोई नहीं हूँ। मैं वह हूँ जिसका कोई नाम नहीं है। जो कुछ भी मन के दायरे में आएगा उसको नाम दिया जा सकता है। आप अपनी कल्पनाओं को भी नाम दे सकते हैं। आप वस्तुओं व्यक्तियों को तो नाम देते ही हैं, आप विचारों कल्पनाओं भावों को भी नाम दे सकते हैं। मन की सीमा में जो कुछ आ गया उसका नाम दिया जा सकता है। तो मैं कुछ ऐसा जो मन के आगे का, मैं कुछ ऐसा हूँ जिसके बारे में मन सोच भी नहीं सकता, वो मेरी पहचान है असली। तो अगर वो मेरी पहचान है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, संसार में क्या कर रहा हूँ। आप चूँकि अपनी वास्तविक पहचान नहीं जानते, इसलिए आप संसार में तृप्ति खोज रहे हैं। आप यह कह रहे हो संसार में इसको हम जीवन कहते हैं। वो वास्तव में एक खोज है, लेकिन वो उल्टी खोज है, वो व्यर्थ दिशा में खोज है। हमें लगता है हम बस जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। अगर हम अपने मन की गहराइयों का थोड़ा सा परीक्षण कर पाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जीते नहीं हैं, हम खोजते हैं। प्रतिपल मन कुछ खोजने में लगा हुआ है। हमें कुछ चाहिए तो हम एक झूठी पहचान लेकर के पैदा होते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। वो पहचान हमें अधूरापन संचारित करती है। मैं अधूरा हूँ, मैं शरीर हूँ, माने मैं अधूरा हूँ। तो फिर हमें जो पूरा जीवन जीते हैं उसमें बस हम पूरापन खोजते हैं, ये कर रहे हैं हम इस दुनिया में। ये पूरापन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप दुनिया में अपनी जो भी पहचान खोजोगे वो मन के भीतर की ही होगी, और मन स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है। तो अपनी भीतर की किसी पहचान से संतुष्टि कैसे मिल जाएगी उसको। उसने तो खोजने की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि वो स्वयं से ही परेशान था। स्वयं से ही परेशानी का दूसरा नाम जन्म है। जन्म का अर्थ होता है परेशानी का जन्म होना। मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द एक संसार खड़ा कर दिया, मैं उस संसार में संतुष्टि खोजूंगा। ये जन्म है, संतुष्टि खोज रहे हैं उल्टी दिशा में। ये उन लोगों की कहानी होती है जो काम कर रहे हैं बहुत, जो कहते हैं हम तो कर्मठ लोग हैं, हम कर रहे हैं। तो उपनिषद इसलिए ज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं कर क्या रहे हो, पहले ये तो देखो किस दिशा में कर रहे हो। ज्ञान नहीं है तुम्हें, अपनी पहचान नहीं जानते, किस दिशा में कर्म करना है कुछ नहीं जानते, कुछ ज्ञान नहीं है। तुम जो करोगे वो तुम्हें भारी ही पड़ेगा। जो तुम्हारी अतृप्ति इसलिए नहीं है कि तुमने कुछ इकट्ठा नहीं कर लिया। दुनिया में तुम्हारी अतृप्ति इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है
कि कहाँ से आ रही है तुम्हारी अतृप्ति। तुम्हें पता ही नहीं है कि भीतर जो अतृप्त बैठा है वो कौन है, वह उठा कहाँ से है, पहले उसको जानो। झूठी पहचान से शुरुआत करोगे तो झूठा जीवन ही जीते रहोगे। झूठी पहचान से शुरुआत करोगे तो 100 और झूठी पहचानें ओढ़ने को विवश हो जाओगे। झूठी पहचान से शुरुआत मत करो। झूठी पहचान की जांच पड़ताल करो, परीक्षण करो, या ना कहो कि मैं तो वो ही हूँ जो मुझे लगता है कि मैं हूँ। अब आगे मुझे कुछ काम करने दो। नहीं, काम वाम बाद में करना, पहले पूछो जो मुझे लगता है वो सही भी है क्या। आध्यात्मिक आदमी और सामान्य संसारी में यही अंतर होता है। सामान्य संसारी अहंकारी होता है। उसका अहंकार कहता है मुझे जो प्रतीत हो रहा है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, मेरी जो भावना है वो तो सत्य ही है। अब मैं अपनी भावना के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार काम करूँगा। आध्यात्मिक आदमी कहता है काम बाद में, पहले ज़रा देख लें कि हमें जो प्रतीत होता है, कि हमें जैसा लग रहा है, सच्चाई वैसी भी है क्या। मेरे भीतर कोई विचार आ रहा है, मैं देखूं तो वो विचार कहाँ से आ गया, बाद में उस विचार पर अमल कर लूँगा। तो कुछ भी बन जाने से पहले विचार करिए, और जब भी जीवन पर कोई पहचान बहुत हावी होने लगे तो अपने आप को स्मरण कराइए तत्त्वम् असि। तो आज हमने एक और वेदांत के महत्वपूर्ण महावाक्य तत्त्वमसि के बारे में जाना। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस महावाक्य को समझने में थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी। वेदांत के ऐसे ही अन्य महावाक्यों और सूत्रों को हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।